तो आप देख रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहला जो फेज था, पहले फेज का ट्रायल जो है वो सफल रहा है। इसी से उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं। आज इस चर्चा में खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं कराऊं उसी सवाल के साथ इनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो वैक्सीन का पहला फेज है जो सफल रहा है ट्रायल, उसके बाद उम्मीदें कितनी बढ़ गई हैं और कब तक वैक्सीन भारत में आ जाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार जुड़ गए, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्लाज्मा थेरेपी एलएनजेपी हॉस्पिटल। सर स्वागत है आपका इस चर्चा में। और साथ ही डॉक्टर पल्लवी प्रभाकर मेरे साथ जुड़ गए हैं, डीन है जेजे हॉस्पिटल मुंबई। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और सर सबसे पहले डॉक्टर सुरेश कुमार, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। कोवैक्सीन का जो पहला ट्रायल है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा, सफल रहा, नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। कितनी उम्मीद करें, कब तक जो है कोरोना वायरस की ये जो वैक्सीन है बनकर तैयार हो जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल द साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, सारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं जो इस ट्रायल में मेहनत कर रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जो फेज 1 स्टडी है उसके रिजल्ट काफी उत्साहवर्धक और काफी अच्छे आए हैं जी। और काफी सेफ है। फेज 1 स्टडी में हम कम लोगों पर वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर केसेस में 15 से 30 जो है ह्यूमन बीइंग पे ये टेस्ट होता है और इसमें स्मॉल ग्रुप होता है। जब फेज 1 स्टडी के रिजल्ट अच्छे होते हैं, सेफ्टी और एफिकेसी प्रमाणित हो जाती है, तो हम फेज 2 में जाते हैं। फेज 2 का मतलब है कि हम लार्जर पॉपुलेशन पे ये वैक्सीन का ट्रायल करते हैं और उसमें हम कंट्रोल्ड स्टडी करते हैं। एक ग्रुप को हम प्लेसबो देते हैं और दूसरे ग्रुप को हम वैक्सीन देते हैं और हम देखते हैं कि वैक्सीन कितनी कामयाब है, कितनी इफेक्टिव है और कितनी सेफ है। सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट इन एनी ऑफ द वैक्सीन डेवलपमेंट। और जब दूसरा फेज पूरा होता है तो फिर हम तीसरे फेज में जाते हैं, जहां पर कि 100 या उससे अधिक पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं, वॉलंटियर पार्टिसिपेट करते हैं और फिर फाइनली हम फेज 4 में जाते हैं। उसके बाद ही ये वैक्सीन मार्केट में आता है। तो जिस तरह से रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि साल के अंत तक या 2021 के शुरुआत में हम ये वैक्सीन का सफल जो है डेवलपमेंट हो पाए। जी बिल्कुल सर, इसी उम्मीद के साथ भारतीय भी देख रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी जो है दवाई बन जाए कोरोना वायरस की और ये वायरस जो है खत्म हो जाए। डॉक्टर पल्लवी प्रभाकर तो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर आपका स्वागत है इस चर्चा में। थैंक यू सर, ये जो कोवैक्सीन का पहला जो ट्रायल है बहुत सफल रहा है, इससे उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं। यही सवाल मेरा भी आपसे है कि कब तक उम्मीद करें कि भारत में जो कोवैक्सीन है वो बनकर तैयार हो जाएगी और लोगों को फिर दी जाने लगेगी ये वैक्सीन? देखिए, अभी एक कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी किसी भी वैक्सीन के लिए जो भारत में बन रही है या भारत के बाहर भी कई फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल में चल रहे हैं। दुनिया में 140 से ज्यादा वैक्सीन ट्रायल में है और करीब 7-8 वैक्सीन जो है काफी आगे रेस में, उनमें से ये भारत बायोटेक का भी एक है जी। आज ही जो है इसका फेज 1 में जो रिक्रूटमेंट का जो है सेकेंड डोज है वो पूरा हुआ है। पूरी जो 12 सेंटर्स हैं कंट्री में, मेरी जानकारी के अनुसार इतना बड़ा फेज 1 में सैंपल साइज किसी का नहीं होता। 375 अभी आपने देखा जो रशिया से वैक्सीन आया ये 38 पे हुआ। सो 375 ह्यूज अच्छा खासा नंबर है फॉर फेज 1 के लिए जो आईसीएमआर एंड भारत बायोटेक का वैक्सीन है। तो और जो शुरुआती अभी हम जी हमारे पास रिजल्ट के कंप्लीट रिजल्ट तो अभी फिर 2 हफ्ते बाद सेफ्टी प्रोफाइल की जांच होगी और बट शुरुआती जो है काफी उत्साहवर्धक है कि सेफ है। अभी तक जो है कुछ मेजर प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई है, जितने भी ये हैं जो मेरी जानकारी में जितनी है ये। और ये कहना कि कब तक वैक्सीन आ जाएगी तो अभी बहुत ही जल्दीबाजी है, क्योंकि फेज 1 के बाद अभी फेज 2 ट्रायल शुरू होने वाला है। इसका जल्दी ही शुरू होगा फेज 2 ट्रायल जी। उसके बाद जो है फिर फेज 3 ट्रायल होगा जो कई हजार लोगों में होगा, क्योंकि इसके कई पहलू होते हैं। सिर्फ सेफ्टी ही नहीं है, सेफ्टी है तो इम्यूनिसिटी कितनी है, दैट मीन्स कि किस लेवल तक एंटीबॉडीज बन रहे हैं। एंटीबॉडीज बन रहे हैं तो क्या न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं तो कितने दिनों तक रह रहे हैं। सो ये सब कई इशू हैं, तो इसलिए अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। सर आप बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर सुरेश कुमार बने हुए हैं, डॉक्टर संजय राय को आपने सुना कि कहना जल्दबाजी है, अभी वक्त लगेगा क्योंकि
सुरक्षा की तो हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, सेफ्टी की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, उसी के बाद ये मार्केट में आएगी। डॉक्टर पल्लवी प्रभाकर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, डीन हैं जेजे हॉस्पिटल मुंबई से। स्वागत है डॉक्टर पल्लवी आपका चर्चा में। मैडम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, डॉक्टर पल्लवी प्रभाकर से भी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, जल्द ही वो चर्चा में शामिल होंगी। लेकिन डॉक्टर सुरेश, मैं एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि जब इस तरीके से वायरस की जब भी परीक्षण हुआ है, वैक्सीन बनकर तैयार हुई है, क्या स्टेजेस रहती हैं, कितना वक्त लगता है, और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हर बार ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो सुरक्षा के कितने स्टेजेस होते हैं सेफ्टी के, कि अब ये जो है वैक्सीन एकदम सेफ है, सुरक्षित है, इसको मार्केट में लाया जा सकता है, इसमें कितना वक्त लगता है? कोई भी वैक्सीन जब मार्केट में आता है तो उससे पहले हम दो स्टेज में ट्रायल होते हैं। एक प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है और एक होता है ह्यूमन ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल ज्यादातर एनिमल मॉडल होते हैं, एनिमल स्टडीज होती हैं। क्लिनिकल ट्रायल मैंने बताया कि 4 इसके फेजेज होते हैं। फेज 1 में जो इनिशियल स्टडीज होती हैं और उसमें हम जैसे सैंपल साइज होता है वो 15 से 30 तक होता है। जैसे कि रशिया में सैंपल साइज कम था, इंडिया में क्योंकि अभी ये काफी सैंपल साइज बहुत ही अच्छा था, 375 पर्सन्स पे ये प्रयोग हुआ है 12 सेंटर्स में, तो ये एक काफी अच्छा नंबर है। उसके बाद फेज 2 आता है जिसमें कि हम लार्जर पॉपुलेशन पे उसका वो देखते हैं असर कि कितनी ये कामयाब है और कितना इसमें कोई पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए उस वैक्सीन से। तो ये सेफ्टी और एफिकेसी के जो इश्यूज हैं वो और क्रिटिकली हम मॉनिटर करते हैं, और फिर जब वो दूसरे स्टेज को पार करता है तो फिर हम स्टेज 3 में जाते हैं, इसमें कि थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर वो स्टेज 4 में जाता है मार्केटिंग के लिए, और फिर उसको अप्रूवल मिलते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, और फिर वो सारे जो आम नागरिक हैं उनके लिए ये उपलब्ध होता है मार्केट। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं वैक्सीन को मार्केट में लाने, और इसमें आमतौर पर 9 महीने से लेकर 1 साल तक लगता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। कई बार फास्ट ट्रैक अप्रूवल होता है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, रशिया में आपने देखा होगा कि बहुत ही तेजी से उन्होंने उसका विकास किया है। बिल्कुल। पर कई बार ये रहता है कि हमें जो फास्ट ट्रैक अप्रूवल है तो उसमें जो नंबर्स ऑफ पेशेंट्स हैं वो कम होते हैं, और जो रूटीनली जो वैक्सीन डेवलप होता है उसमें 6 महीने से लेके 1 साल तो मिनिमम जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। जी बिल्कुल, डिटेल में आपने फेजेस को समझाया, कितनी स्टेज होती हैं जब ये किसी वायरस की वैक्सीन को बनाया जाता है। सर बने रहिए मेरे साथ, डॉक्टर संजय आप भी बने रहिए। डॉक्टर पल्लवी भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर पल्लवी, क्या आप मुझे अब सुन पा रही हैं? हाँ, अभी सुन पा रही हूँ जी। डॉक्टर पल्लवी, ये बहुत ही बड़ी खबर है कि जो कोवैक्सीन का ट्रायल रहा है पहला, वो सफल रहा है और इससे उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, रशिया ने तो दावा भी कर दिया कि हमने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। क्या भारत भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि सबसे पहले हम कोरोना को हराएंगे? बिल्कुल। जिस एपिडेमिक एक्ट की बात हो रही थी, वो प्लेग की वैक्सीन भी हाफकिन ने उसकी इजाद भी भारत में ही की थी और जेजे हॉस्पिटल में ही की थी। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये हो पाएगा, और भारत के बारे में मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि हम कोई नियमों का उल्लंघन नहीं होगा और बराबर से वो वैक्सीन बन जाएगी। तो वो आशा हम जरूर रख सकते हैं कि कहीं मतलब अगर हम रेस जीत जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ये मानवता के लिए रेस चल रही है। लेकिन इसके साथ हमको आपके इस कार्यक्रम में ये बताना है कि अगर हम सक्सेसफुल हो गए, हम इसमें सफल भी हुए, तो हर नागरिक को वैक्सीन मिलने में कई महीने जाने वाले, वो मैन्युफैक्चर होगी, उसका प्रोडक्शन होगा। तो तब तक हमको बाकी जो चीजें हम कर रहे हैं, हाथ धोना, मास्क पहनना, ये अगले 6 महीने तक तो खत्म नहीं होने वाला, ये हम सबको करना है। लेकिन हाँ, आशाएं बढ़ गई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आए, और जैसे अभी आपके और गेस्ट ने कहा कि पहली स्टेज तो, पहली मंजिल तो, पहली पायदान तो हमने पा ली। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।